ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024। आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 24 फरवरी 2002। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार हैं। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जब आपका लक्ष्य और आपके लक्षण एक सेम हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो आप बाप समान बन ही जाएंगे। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं, वह सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाबा का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी मीटिंग है। अभी भी कितनी मीटिंग्स वाले आए हैं, 3 मीटिंग्स वाले आज भी बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वही बोल हो और वही कर्म हो। बाबा कहते हैं इस मीटिंग की डेट कब है। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हों। बाप दादा देखते हैं कि ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है, ये भी बाप दादा देखते हैं। लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में स्थित होना। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो। जहाँ चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुँच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा
सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। मंदिरों में हमारे जड़ चित्रित तो वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करते हैं कि कोई भी भक्त किसी भी मूर्ति के आगे जाके नतमस्तक होके जो इच्छा प्रकट करता है, जो भाव पदक प्रकट करता है, वो उसको पूरा होता देखता है। तो बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्र तो जो है अभी तक जो है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कर रहे हैं ना, देखा है ना, मंदिर देखे हैं ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हों तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियाँ आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं, सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कर रही हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियाँ सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशंस द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो है चैतन्य मूर्तियाँ अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभकामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशंस फैलाओ। बाबा कहते हैं जब वो जड़ मूर्तियों से इतने वाइब्रेशंस, मंदिर के वाइब्रेशंस बदलते हैं, तो आप तो चैतन्य में हो, तो आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव लेकिन शब्द अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, लेकिन है या ख़त्म हो गया। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करो। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवें क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशंस या सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वे विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी जब तक किसी एक आत्मा के प्रति भी यदि आपका नेगेटिव या व्यर्थ वाइब्रेशन है, तो आप जो है मनसा सेवा करने में वो आपके रास्ते में रुकावट डालेगा। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, है ही ना, तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देती है, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। लेकिन बाप पूछते हैं कि वे खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो। क्या ये बाप की छुट्टी है? जो समझते हैं कि ये बाप ने छुट्टी दी है इस बात के लिए, तो वह हाथ उठाओ। देखो, एक हाथ उठाना टीवी में दिखाओ। दादी को आप देख रहे हो ना? अच्छा, याद रखना हाथ उठाया था। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 घंटा भाषण कर लो, योग शिविर करा लो,
कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखो। अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने के बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं कि बदलना नहीं है, वो बदल नहीं सकता, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं है, बाबा कहते माना कि वो बदलने वाली नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना, आप तो जज में जज नहीं हो। आप सब एक दो के जज क्यों बनते हो? बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते सर्व बच्चों को क्या कहा? मीठे मीठे बच्चे कहा ना, दो चार कड़वे और बाकी मीठे, क्या ऐसे कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आपको इसमें फ़ायदा है फिर भले रखो, छुट्टी है। अगर फ़ायदा नहीं है, परेशानी होती है, वह बात सामने आएगी, आप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जिस बात में आपका कोई फ़ायदा नहीं है, नॉलेजफुल बनना अलग चीज़ है। नॉलेज है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन रॉन्ग क्या है? वृत्ति में धारण करना कि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। वृत्ति में यदि आपने धारण कर लिया कि आत्मा जो है ऐसी है, तो बाबा कहते हैं वो चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। अपना ही सबसे पहले नुकसान होता है ना, क्योंकि सबसे पहले आपका खुद का मूड ऑफ होगा। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, प्रकृति के भी तो 5 तत्व तमो प्रधान है ना, तो वो भी तो हमारे द्वारा ही तो सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जब प्रकृति को भी, जो कि क्या है, जड़ है, जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्माएं हैं, ये तो चैतन्य हैं। वृत्ति, वाइब्रेशंस और वायुमंडल तीनों का संबंध है। किस किस का? वृत्ति से क्या होगा? वाइब्रेशंस फैलेंगे, और जो वाइब्रेशंस फैलेंगे उससे क्या बनेगा? उससे वायुमंडल बनता है। तो बाबा कहते हैं वृत्ति, वाइब्रेशंस और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है, जड़ क्या है? वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है कि सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो, नॉलेजफुल भल बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। किसी के प्रति भी नेगेटिव धारणा अपने मन में नहीं लाओ, यदि आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो।
नेगेटिव का अर्थ है किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है लेकिन बहुत धीमी गति से। कोई भी जो है अब वाणी सुन के या लेक्चर सुन के या ज्ञान सुन के अब थक चुके हैं लोग आपके अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं, आपके जीवन से, आपके जो है चलन से वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितना परिवर्तन हुआ है। तो लोग प्रैक्टिकल जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है कि वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। बस अब किस चीज़ की ज़रूरत है कि जैसे वो हमारा पिता क्षमा का सागर है, रहम दिल है, तो हमें भी जो है मास्टर क्षमा के सागर, मास्टर रहम दिल बन सबको जो है रहम करना है, सबके ऊपर क्षमा करनी है, शुभ भावना शुभकामना से वायुमंडल को परिवर्तन करना है। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सब ने, मधुबन में जो भी आते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। हर एक को यही कहता है ना कि यहाँ तो आके ऐसा लग रहा है कि मन शांत हो गया। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है मधुबन। आबू जो है ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना ये है तीव्र गति का दिल का छाप। क्या है तीव्र गति का दिल का छाप? कि वाइब्रेशंस द्वारा जो है वायुमंडल बनाना। वायुमंडल दिल में छप जाता है, क्योंकि जो मधु बनाते हैं क्या कह के जाते हैं, क्या लेके जाते हैं कि ऐसा तो हमने जो यहाँ देखा वो और कहीं हम देखते नहीं हैं, वो और कहीं हमने नहीं देखा। हर एक के मुख में यही होता है कि जो हमने यहाँ अनुभव किया आने के बाद वो इससे पहले कहीं किया नहीं था। यही सब बोलते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि वायुमंडल, मधुबन का वायुमंडल उनके दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती है, लेकिन अनुभव करी हुई बातें भूल नहीं सकती। सुनी हुई बातें भूल सकती है, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता। ऐसे है तो बाप दादा सुनते रहते हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रू रिहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव, अभी क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना ही है। चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना शुभकामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं होगी। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में रहमदिल, शुभ भावना और शुभकामना वाली आत्मा कितने परसेंटेज में रही। ये बाप दादा बोल रहे हैं, बाप दादा चेक करेंगे। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज़्यादा है? अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो
तो 15 दिन भी कर लेना तो भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना। पास्ट इज पास्ट, जो हुआ उस पे फुल स्टॉप, उसका चिंतन नहीं। और रहम के सिंधु, रहम का सागर बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। सुना सभी ने अच्छा। 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, एक हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर रिसर्च करो। वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हो। रिसर्च कर रहे हो ना। ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, वह करना है यह करना है, नहीं, करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बन कर दिखाओ और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। जो आप एग्जाम्पल बन के दिखाओगे तो सबके लिए क्या बन जाएगा, सैंपल बन जाएगा। ठीक है ना रमेश भाई, निमित्त है ना। अच्छा है, अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे। ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। चलो परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं ना। वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो ना। पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह ना जाए। ये अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, ये अच्छी है, उलझना नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं ना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गया ना, या ज़्यादा हो गया। 10-12 साल वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी है चाहे हाफ योगी है, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं हैं, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। मधुबन में वह सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, लेकिन 5 तो लाओ पक्के, अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले। 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं, निकल सकते हैं तो लाओ। कब लाएं?
वह दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाओ, वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं कहते 5 बस, तो ये दादियाँ पास करेंगी। अब आगे बाबा का जो है इंजीनियर विंग से जो है बातचीत है। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना, तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का प्लान बनाया। इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियाँ करेंगी। दादियाँ आपकी साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्क का यही है कि ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज़्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसा प्लान बनाओ। ऐसा प्लान बनाएंगे, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाया नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूह रिहान सुनते रहते हैं, सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा ना। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो, कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल एकाग्र शक्तिशाली रहे। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभकामना द्वारा बहुत कमज़ोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर आज का बाबा का वरदान है, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगित्व आत्मा भव। समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी योगित्व आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वह कभी धोखा नहीं खा सकते, और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। स्लोगन है, अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि और अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि और अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। बाबा कहते हैं, यदि आपने अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है तो आपको जो है अपने
अनादि और आदि संस्कार, हमारे जो है अनादि संस्कार जो कि बाबा के संस्कार, जो कि शिव बाबा के संस्कार, प्यार का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। तो हमें भी हर चीज़ में सागर बनना है, मास्टर सागर बनना है। तो अनादि संस्कार और आदि संस्कार जो देवी संस्कार, सर्वकला और देवी संस्कार क्या है कि 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मा, ये सब जो है जो देवताओं के संस्कार हैं वो आदि संस्कार। तो अनादि और आदि संस्कारों को जो स्मृति में रखेंगे वही अपनी स्थिति जो है अचल अडोल बना सकते हैं। जो आसुरी संप्रदाय, जो आसुरी संस्कार है वो रावण के संस्कार हैं, उन्हें भूलकर आदि अनादि संस्कारों को अपने संस्कार बनाना है। अच्छा, ओम शांति।